डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर आपने जो है जब फाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब जब इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी फाइनाइट थी और फंक्शन के पास जो है इनफाइनाइट यानी डिसकंटिन्यूटी किसी पॉइंट के कारण, चाहे वो एक पॉइंट के कारण बन रही हो चाहे वो एक से ज़्यादा पॉइंट के कारण बन रही हो, तो उसके लिए हमने स्टडी कर लिया है। अब उसी के आगे जो हमारा वर्क है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि उस फंक्शन को जब हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट फाइनाइट हो, फंक्शन के पास इनफाइनाइट यानी डिसकंटिन्यूटी हो, तो यहाँ पे जो है उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब बोलेंगे। जैसा कि आप जो है सीरीज के अंदर कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट वो स्टडी कर चुके हो, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम वर्क करना है, बट ये इंटीग्रल के केस में है और वो आपका सीरीज के केस में था। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि कोई आपकी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए। मतलब जब इस फंक्शन की जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये है और इसको हम क्या करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बोलना चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा इंटीग्रेशन a टू बी मोड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इस इंटीग्रल की जो फंक्शन है, फंक्शन की यदि एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएं और फिर हम कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन करें और ये जो आएगा ये हमारा यदि कन्वर्ज करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्ज, मान लीजिए कि ये करे कन्वर्ज और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज ना करे, तब हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो नहीं है बल्कि क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये करती हो कन्वर्ज, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। इसका मतलब ये क्या होगा, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस होगा। इसको जो है यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज की बजाय थ्योरेटिकली यदि लिखें तो बेटर होगा। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन a टू बी एफ डी एक्स is said to be a absolutely convergent if integration a to b mod f dx is convergent। इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बोलना चाहते हैं। कब कह पाएंगे, जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएं और इसको हम सोल्व करें और ये देखें कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये हमारी क्या कर रही हो, कन्वर्ज कर रही हो। यदि ये कन्वर्ज करेगा, जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। जैसे आप सीरीज के अंदर इस रिजल्ट की स्टडी कर लिए थे, क्या स्टडी किया था आपने, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज आ कन्वर्जेंट आल्सो। तो सिमिलर यहाँ पे भी रिजल्ट यूज होगा। रिजल्ट आप यहाँ पे रिजल्ट फर्स्ट के नाम से मेंशन कर सकते हो, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। क्या है, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज आ कन्वर्जेंट, या फिर हम इसको जो है दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्या है, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज आ कन्वर्जेंट, या फिर जो हम इसको दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट इफ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट हो, इंटीग्रेशन a टू बी मोड एफ डी एक्स एग्जिस्ट। और यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और जब भी यहाँ पे एग्जाम के अंदर मान लीजिए कि आपको एग्जिस्ट से दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये है कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कर क्या रहा है, कन्वर्ज। और जब कन्वर्ज नहीं करता तो एग्जिस्ट वो दिखाता नहीं।
क्या है, जब वो कन्वर्ज नहीं करता तो एग्जिस्ट तो हम बोल नहीं पाते, बट वो आपको पजल करने के लिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से ज़रा हट के बात करेगा और एग्जिस्ट से लिख देगा। क्या है, मान लीजिए कि कोई आपको इंटीग्रल दे दिया जाए 0 to 1 और ये जो है 1/x dx, मान लीजिए यही दे दिया गया और इसको बोल दिया जाए कि ये आपका एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है आपने देखा और आपने इसको सिंप्लीफाई जस्ट वैसे ही कर दिया, क्या सिंप्लीफाई किया आपने, 1/x को log x किया, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखी, बट आप ये दिमाग से भूल गए आपसे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसको हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो रिजल्ट्स है, जो थ्योरम है, उनकी हेल्प से सोल्व करना है। और आपने जो है क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी, मतलब ये आप समझ ही नहीं पाए कि ये क्वेश्चन आपके तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का है और आपने इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अकॉर्डिंग किया नहीं, और इसको जो है जस्ट आपने सिंप्लीफाई वगैरह किया। मान लीजिए कि एग्जिस्ट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि आप जो है क्वेश्चन को सही ढंग से उसको जज नहीं कर पाए कि कहाँ का क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा, इसको करना है एग्जिस्ट, मतलब ये है कि इसको हम क्या करेंगे, ये जो है इंटीग्रेशन की लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन के पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है एट द पॉइंट 0 पे, तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। और यदि ये कन्वर्ज करेगा, मतलब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या करेगा, एग्जिस्ट भी करेगा। कन्वर्ज को भी दूसरे नाम से जानते हैं एग्जिस्ट। कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, ठीक, ओके। ये आ गया आपका, और इसका मतलब एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज क्या है, कन्वर्जेंट। और इसको जो है हम ये बोल सकते हैं, जब ये बातें हैं, क्या, जब ये बातें हैं मतलब जब ये एग्जिस्ट है, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट है, मतलब जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट तो है, मतलब ये एग्जिस्ट तो है। और इसी बात को जो है क्या किया गया है, और करते हुए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख दिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और यहाँ पे जो है अभी हमने कहा कि कोई फंक्शन है जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और इसको हम क्या बोलना चाहते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसे कंडीशनली कन्वर्जेंट हम तब बोलेंगे जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज ना करे। जब फंक्शन की जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यदि कन्वर्ज नहीं करती तो जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो कैसा होगा, वो आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, ओके। तो ये हो गया आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। और एक क्वेश्चन के हेल्प से यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्या है, एक क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ पे स्टडी करते हैं कि यहाँ पे कैसे हम चेक करेंगे कि ये हमारा कंडीशनली है, सॉरी किस पॉइंट के ऊपर ये हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रहा है। क्या हम ये स्टडी करेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ अननोन वैल्यू मेंशन है, जैसे कि n या फिर m कुछ भी मेंशन हो या फिर p ही मेंशन हो, तो वहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि p के किस वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगा। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन 0 to 1 sin 1/x by x raised to power p, क्या है, sin 1/x by x raised to power p into dx, p is greater than 0 for what value of p this improper integral is absolute convergent। क्या है, p की किस वैल्यू के लिए ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगा, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलनी होगी। क्या है, इसकी जो है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलनी होगी। और क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन को क्या मिल रही है, डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल रही है केवल और केवल 0 पॉइंट के कारण। तो यहाँ पे जो है जो हमारा फंक्शन होगा f, वो क्या करेगा, डज नॉट कीप द सेम साइन इन एनी नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पहले लेके चले, मतलब f ऑफ x, क्या है, f ऑफ x की एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये फंक्शन, और ये हो जाएगा साइन 1/x by x रेज़्ड टू पावर p मोड, ठीक है।
और क्लियरली जो साइन 1/x है उसकी अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू लगेगी और इसकी जो है वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मोड साइन 1/x बाई एक्स रेज टू पावर p लेस देन इक्वल्स टू 1/x रेज टू पावर p। क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1/x रेज टू पावर p। और इक्वल टू का साइन क्यों लगाएंगे, इस तरीके से हम कर देंगे साइन 1/x, ये क्या होगा, क्लियरली इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस देन 1 रहेगी और बाई में x रेज टू पावर p। एफ ऑफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ये आ रही है, मतलब इसकी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू की यदि हम बात करें 0 to 1 मोड एफ ऑफ एक्स dx, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किससे, लेस देन का साइन चलेगा। क्या है, लेस देन का साइन चलेगा। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, पहले इसका बिहेव देखिए, जो इसका बिहेव होगा वही इससे छोटे का बिहेव होगा। इसके बिहेव की यदि हम बात करें तो इसको प्रॉब्लम कहाँ से है, लेफ्ट हैंड पॉइंट से इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली हमें पता है कि जब इस फंक्शन को हमें लेफ्ट हैंड पॉइंट से प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा n लेस देन 1 होगा तो ये करेगा कन्वर्ज, मतलब p जब हमारा लेस देन 1 होगा तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्या है, कन्वर्ज करेगा। और जब ये करेगा कन्वर्ज तो इसकी मजबूरी होगी कि इसे भी क्या करना होगा, कन्वर्ज करना होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कब करेगी, जब हमारा p जो है लेस देन 1 होगा तब करेगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल p जब हमारा लेस देन 1 होगा तो ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगा। p लेस देन 1 का मतलब क्या है, p की पावर यहाँ पे जो है, मान लीजिए हमने माइनस का 1 रखा, क्या है, माइनस का 1, क्लियरली जो माइनस का 1 है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर -1 हो, इस तरीके से -2 हो, -3 हो, समथिंग दैट जो भी हो, बट वो जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा ये हमारा क्या करेगा, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगा। अब देखिए, अब हम ये स्टडी करेंगे कि मान लीजिए कि कोई आपका फंक्शन है a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx दे दिया गया है, इसको जो है देखिए अब क्या होने वाला है, अब जो है आपका चाहे वो अपर लिमिट इनफाइनाइट हो, चाहे वो लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो, या फिर बोथ इनफाइनाइट हो, क्या है, बोथ इनफाइनाइट हो, चाहे वो नेगेटिव का इन्फिनिटी या फिर पॉजिटिव का इन्फिनिटी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लोअर एंड पॉइंट होगा -इन्फिनिटी, अपर एंड पॉइंट होगा तो पॉजिटिव का इन्फिनिटी, और दोनों तरफ से नीचे और ऊपर दोनों पे इन्फिनिटी है, मतलब -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये है कि फंक्शन अब की बार आपका क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहने वाली है, अनबाउंडेड रहने वाली है। तब आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले जो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, फिर हम करेंगे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले यहाँ पे जो है मान लीजिए कि जो आपका फंक्शन है इसके लोअर एंड पॉइंट जो है क्या है, माइनस का इन्फिनिटी है। अब की बार हम ये स्टडी करेंगे इनफाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, क्या है, इनफाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। और जब हम टाइप के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो हमारे माइंड में सेट रहती हैं और वो चीज़ें जो है हम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के अंदर यूज कर पाते हैं उन सब चीज़ों का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है अब हम स्टडी करते हैं इनफाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। इनफाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। अब की बार क्या होगा, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। जो इंटीग्रेशन फंक्शन है उसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होगा, चाहे वो a हो या फिर b हो, और बोथ, मतलब चाहे वो a हो लोअर एंड पॉइंट या वो अपर एंड पॉइंट हो, चाहे बोथ हो, दोनों जो है इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि जब इसके लोअर एंड पॉइंट पे क्या है, इस फंक्शन के लोअर एंड पॉइंट पे जो है
पहले तो अपर एंड पॉइंट पे पहले देख लेते हैं। कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी पे यदि हमें देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे? कन्वर्जेंस एट मतलब अपर एंड पॉइंट पे, क्या है? अपर एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी। देखिए ये आपका होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और ये अपर एंड पॉइंट, ये हमारा लोअर एंड पॉइंट, इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। अभी हमने कहा कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो इनफाइनाइट होगी, चाहे वो ए हो या फिर बी हो या फिर बोथ, मतलब ए और बी दोनों इन्फिनिटी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 केसेस अराइव होंगे। पहला तो ये कि हम ये चेक करेंगे कि मान लीजिए कि जो लोअर एंड पॉइंट है वो फाइनाइट हो जाए, वो फाइनाइट रहे, बट जो अपर एंड पॉइंट है वो क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। इस टाइप का जब हमें फंक्शन होगा तो इसको हम क्या करेंगे? कैसे चेक करेंगे कि हमारा कन्वर्जेंस है और कैसे चेक करेंगे कि हमारा डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी और फंक्शन हमारा इसी टाइप का होगा। क्या है? फंक्शन जो है हमारा इसी टाइप का होगा। और यहाँ पे जो पॉइंट एक्स है, देखिए फंक्शन आपका इस टाइप से गिवन होगा, ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जो एक्स है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगा। जो हमारा एक्स पॉइंट है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगा। तो इसको जो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे। और लिमिट यहाँ पे क्या होगा? अपर लिमिट को हम कर देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू प्लस का इन्फिनिटी। क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू प्लस का इन्फिनिटी, और इसे हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स से इंटू एफ डी एक्स। ठीक है, ये जो है हम पहले क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई, फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, और फिर हम लगाएंगे लिमिट। और इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब इसके जो राइट साइड की वैल्यू आती है, ये हमारी क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए। और एग्जिस्ट में किस तरीके से? एग्जिस्ट फाइनाइटली। यदि फाइनाइटली एग्जिस्ट होगा तो ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये है, मतलब इसको कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी पे जो चेक करने वाली बात थी, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये हमारा क्या कर गया? ये एग्जिस्ट फाइनाइटली हो गया। तो ये जो गिवन है ये हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी होगा, अदरवाइज क्या होगा? डाइवर्जेंस होगा। क्या है? अदरवाइज डाइवर्जेंस होगा। फिर से समझिए, कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी फंक्शन हमें इस टाइप से गिवन है, इसको हमने क्या किया? लिमिट एक्स टेंस, मतलब अपर लिमिट को हमने एक लिमिट नाम दिया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको जो है वेरिएबल से रिप्लेस किया, और इसको जो सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट हो रही है फाइनाइटली। तो ये जो हमारा गिवन फंक्शन है ये कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी है। ओके, यदि एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं हो रहा तो ये जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये हमारा कन्वर्जेंस नहीं है इन्फिनिटी के ऊपर, क्या है? डाइवर्ज है। क्या है? जब कन्वर्ज नहीं करेगा तो करेगा क्या? डाइवर्ज करेगा। ओके, अब यहाँ पे जो है लोअर एंड पॉइंट पे सीखेंगे कन्वर्जेंस एट माइनस इन्फिनिटी। क्या है? कन्वर्जेंस एट माइनस इन्फिनिटी, मतलब लोअर एंड पॉइंट पे। तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू बी। क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, और यहाँ पे जो है x की जो वैल्यू है पहले तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो रही थी, अब की बार क्या होगी? यहाँ पे जो x है वो b या फिर b से भी छोटी रहेगी। ठीक है, इस तरीके का कंडीशन होगा। और ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे अब की बार क्या लगने वाला है? ये तो b है, और यहाँ पे क्या कर देंगे? लिमिट y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और इसे हम y कर देंगे। फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर लिमिट जो है y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पुटअप करेंगे, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी ये हमारी यदि एग्जिस्ट फाइनाइटली है तो ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है ये क्या करेगा? कन्वर्जेंस एट माइनस इन्फिनिटी, मतलब अपर एंड पे क्या करेगा? लोअर एंड पे ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। और ये कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और इसके लिमिट क्या है? माइनस इन्फिनिटी। जब भी पॉजिटिव इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, मतलब उसको हम किसी अनदर वेरिएबल से टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी करेंगे, चाहे वो लोअर हो चाहे अपर हो, तो वो हमारी एग्जिस्ट फाइनाइटली यदि करेगी तो वो हमारा क्या होगा? वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा कन्वर्ज करेगा। और यदि ऐसा नहीं होगा, मतलब एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं होगी, तो वो हमारा क्या होगा?
वो हमारा कन्वर्ज नहीं करेगा, करेगा क्या, डाइवर्ज करेगा। ओके, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम, मतलब ये जो है अपर लिमिट जो है इन्फिनिटी और लोअर लिमिट जो है माइनस का इन्फिनिटी भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो केस अराइव वो सामने वाला कर सकता है हमसे। तो यहाँ पे जो है कन्वर्जेंस एट बोथ एंड, ठीक है, मतलब अपर एंड पॉइंट और लोअर एंड पॉइंट्स, कन्वर्जेंस एट बोथ एंड्स। इसको भी समझ लेते हैं। इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही होगा, यहाँ पे जो है x और y दोनों एक साथ चलेंगे और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी मर्जी है, क्या है, आपकी मर्जी। इनके बीच में कोई एक जो है नंबर ले लीजिए, चाहे a b c समथिंग दैट जो भी हो, बट उसको फंक्शन से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको दो फंक्शन में भी ब्रेक कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई पॉइंट c है जिससे इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही फंक्शन को, तो -∞ टू c f(x) dx कर दीजिए प्लस इंटीग्रेशन c2 प्लस का इन्फिनिटी f(x) dx। और यदि दोनों के दोनों कन्वर्ज साथ साथ कर गई तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये वाला, ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ज। और ये इन दोनों में से कोई एक डाइवर्ज कर गई तो डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे हम नहीं जाना चाहेंगे, सिंपली जो है पॉइंट सर्च करना ये सब जो है हमारे बस की बात नहीं है। उसको हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको हमें करना है -∞ टू इन्फिनिटी f(x) dx, और ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या, ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमें जो है क्या कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं लिमिट। ऊपर जो है होता था उसको हम x से रिप्लेस करते थे, दैट मीन्स x टेंस टू प्लस का इन्फिनिटी और y टेंस टू माइनस का इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा y टू x और यह f dx, क्या है y टू x f dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए। और यदि एग्जिस्ट फाइनाइटली है तो ये क्या करेगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंस होगा एट द बोथ एंड्स, मतलब चाहे वो इन्फिनिटी हो या -∞ हो, दोनों के ऊपर ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कब करेगा, जब ये एग्जिस्ट फाइनाइटली होगी तब करेगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, एक क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। और इसके आगे जो है देखिए, अब तो इन्फिनिटी वगैरह चल रहा है, मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट वगैरह चल रही है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन की लिमिट इनफाइनाइट वगैरह होगी तब यहाँ पे भी हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। बट वो जो कंपैरिजन टेस्ट है वो क्या है, वो समझने वाली बात है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी जो है हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड पॉइंट से, मतलब लेफ्ट हैंड पॉइंट पे -∞ है और राइट हैंड पॉइंट पे यदि प्लस का इन्फिनिटी, दोनों में से कहीं पे कुछ भी हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी sin x dx। ध्यान से समझिए, अब क्वेश्चन को सोल्व करना तो इजी है, बट क्वेश्चन को समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। और यदि आपने क्वेश्चन को वन टाइम में पकड़ लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो ये होगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन तो हमसे बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। इस तरीके की जो यहाँ पे आपकी माइंड है वो डाइवर्ट हो जाती है। बट उसके ऊपर नहीं जाना, क्वेश्चन पे आइए, बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ये sin x है, 0 टू इन्फिनिटी है, sin x dx है, मतलब इसके जो है कन्वर्जेंस हमें कहाँ पे चेक करनी है, इसकी जो कन्वर्जेंस है ये हमें क्या करनी है, एट इन्फिनिटी चेक करनी है, ठीक है। कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी चेक करनी है, तो अभी हमने स्टडी किया कि इसको हम क्या करेंगे, किसी एक x और y वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। तो ये अपर में है तो इसको हम क्या कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू प्लस का इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे होगा हमारा 0 टू x और ये क्या हो जाएगा, sin x और dx। ध्यान से समझते जाइए भी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
और ये होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स और 0 to x। अब हम करेंगे क्या, अब जो है हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोस कैपिटल एक्स माइनस माइनस प्लस, और कोस 0 की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस इन्फिनिटी। और ये जो है क्या है, ये ना तो फाइनाइट कोस इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलती है, फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1, बट जो है यहाँ पे हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। और जब भी हमें क्या होगा, कोस के एंगल में इन्फिनिटी दिखाई दे और यहाँ पे 0 वगैरह ना हो, 0 से मल्टीप्लाई ना हो, तो इसको जो जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है तब तो दूसरी बात हो जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, और नहीं पता जब हमें कोस इन्फिनिटी साइन के एंगल में इन्फिनिटी मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही रहेगी। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो इसका मतलब जो है ये जो हमारा फंक्शन है साइन एक्स एट द इन्फिनिटी पे जो इसका कन्वर्जेंस है ये कन्वर्ज भी नहीं करेगी, करेगी ये क्या, ये डाइवर्ज करेगी। ये जो फंक्शन है ये हमारी क्या करती है, डाइवर्ज करती है एट इन्फिनिटी पे। क्या है, ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये हमारा जो है डाइवर्ज करता है किसके ऊपर, एट द इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो प्रोसेस था, प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने किया तो सब कुछ ठीक, बट ये जो है लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं हो रही, और हमें पता है कि जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट होती फाइनाइटली तब तो ये कन्वर्ज करता है एट इन्फिनिटी पे, बट ये कन्वर्ज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है, इसलिए ये कन्वर्ज नहीं करेगा। तो करेगा ये क्या, डाइवर्ज। मतलब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है -∞ to ∞ dx अपॉन 1 + x²। क्या है, -∞ to ∞, मतलब बोथ एंड पे, बोथ एंड के ऊपर यदि आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, -∞ to ∞ dx by 1 + x², -∞ to ∞ dx अपॉन 1 + x², ये है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू -∞, इंटीग्रेशन y to x dx by 1 + x²। और ये 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x। क्या है, tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू -∞, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये जो है y to x। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्या है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और चाहते हो तो आप जो है जस्ट उसको अभी फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई पुट। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/2, और tan - थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स tan π/2, और π/2 प्लस π/2, ये हो जाएगा आपका पाई। मतलब ये जो आया है आंसर -∞ to ∞ dx by 1 + x² बोथ एंड पॉइंट के ऊपर, ये आपको क्या करना है, कन्वर्जेंस चेक। तो आपने चेक किया
और इसकी जो लिमिट है वो क्या आई, एग्जिस्ट हो रही है और फाइनाइटली। और पाई की जो वैल्यू हमें पता है 3.14, क्या है, पाई की जो वैल्यू है वो हमें 3.14 या फिर जो है नियरली इक्वल्स टू 22/7 ये पता है ना। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू है और यहाँ पे ये क्या कर गई, एग्जिस्ट फाइनाइटली, क्या कर गई, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है, फाइनाइट नंबर दे रहा है, एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसका मतलब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या करेगा, कन्वर्जेंस एट बोथ एंड, क्या है, कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस एट बोथ एंड्स, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये एग्जिस्ट है और किसके इक्वल है, किसके ऊपर ये कन्वर्ज करता है, पाई के ऊपर। एग्जिस्ट है मतलब कन्वर्ज है, और कन्वर्ज किसके ऊपर है, जो ये एग्जिस्ट होने वाली वैल्यू आ रही है पाई, ये हमारा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, पाई आ जाएगी, क्या है, पाई आ जाएगी। ओके, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसके मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी कन्फ्यूजन यहाँ से आपकी हो वो दूर हो सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।